हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली एचएससी गाइड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एचएससी से रिलेटेड इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन का हमें कैसे जवाब देना होता है। हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है टॉप 12 इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू को आसानी से क्रैक करने में। तो चलिए देखते हैं कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, यानी आप अपने पहले एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कैन वी लिफ्ट 90 टन लोड विद 100 टन कैपेसिटी ऑफ क्रेन। क्या हम 19 टन लोड उठा सकते हैं 100 टन कैपेसिटी वाले क्रेन के साथ। नंबर 3, हाउ टू कैलकुलेट सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी ऑफ क्रेन। कैसे कैलकुलेट करें सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी ऑफ क्रेन का। नंबर 4, हाउ डू यू मेक अ रिस्क असेसमेंट और व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मेकिंग रिस्क असेसमेंट। कैसे हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं और क्या स्टेप्स इंक्लूड करते हैं एक रिस्क असेसमेंट को बनाने के लिए। नंबर 5, हाउ विल यू डिसाइड द रिस्क लेवल एंड कैलकुलेट द रिस्क लेवल। कैसे डिसाइड करोगे और कैसे कैलकुलेट करोगे रिस्क लेवल को। नंबर 6, व्हाट आर द स्टेप्स और कंट्रोल्स टू मेक अ स्काफोल्ड। क्या स्टेप्स और क्या कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है एक स्काफोल्ड को बनाने के लिए। नंबर 7, व्हाट आर द हजार्ड एंड कंट्रोल मेजर ड्यूरिंग वर्क एट हाइट। क्या खतरात और क्या कंट्रोल मेजर रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग वर्क एट हाइट। नंबर 8, व्हाट आर द हजार्ड इन्वॉल्व इन सबस्टेशन वर्क। क्या खतरात इन्वॉल्व होते हैं एक सबस्टेशन वर्क में। नंबर 9, व्हाट आर द हजार्ड एंड कंट्रोल मेजर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कमीशनिंग एंड टेस्टिंग। क्या खतरात और क्या कंट्रोल मेजर रिक्वायर्ड होता है जब भी हम कमीशनिंग या टेस्टिंग कैरिड आउट करते हैं तो। नंबर 10, what is the height of top rail and mid rail in scaffold and size of toe board। क्या हाइट होता है टॉप रेल एंड मिड रेल का एक स्काफोल्ड में और क्या होता है साइज एक टो बोर्ड का। नंबर 11, हाउ डू यू ऑब्जर्व और मॉनिटर योर वर्क प्लेस। कैसे ऑब्जर्व करोगे और कैसे मॉनिटर करोगे अपने वर्क प्लेस को। हाउ डू यू मैनेज योर कॉन्ट्रैक्टर। कैसे मैनेज करते हो अब अपने कॉन्ट्रैक्टर को। आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका टेल मी अबाउट योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से बता सकते हैं लाइक आई स्टार्टेड माय करियर एज HSE ऑफिसर इन अल-मवानी जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी इन 2018 where I involved in a large metro projects of 62 kilometers. I was employed on a contract base for 1 year. After completion of my contract, I came back to India and later on I got an opportunity in Dubai, UAE as HSE officer where I worked more than 5 years continuously. I involved in various projects like Mohammed bin Solar Park, Dubai and Al Dhafra PB2 Abu Dhabi, and also involved in construction works of high-rise building. दूसरा क्वेश्चन है कैन वी लिफ्ट 19 टन लोड विद 100 टन कैपेसिटी ऑफ क्रेन। क्या हम 19 टन लोड उठा सकते हैं विद 100 टन कैपेसिटी ऑफ क्रेन्स के साथ। इस क्वेश्चन का आप जवाब कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि हम 19 टन लोड नहीं उठा सकते 100 टन कैपेसिटी वाले क्रेन के साथ। हम क्रेन के सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी के अंदर ही उठा सकते हैं। अगर क्रेन की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी क्रॉस कर जाती है अबव 75 to 80%, तो ऐसे क्रेन के साथ लिफ्टिंग कैरिड आउट करना रिस्की होगा जिसकी वजह से क्रेन कोलैप्स या पलट सकता है। क्वेश्चन 3, हाउ टू कैलकुलेट सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी ऑफ क्रेन। कैसे कैलकुलेट करोगे आप सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी ऑफ क्रेन का। इसका जवाब आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं लाइक क्रेन का सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है क्रेन हुक वेट प्लस लिफ्टिंग मटेरियल वेट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड। सपोज कहते हैं कि एक क्रेन है जिसका हुक वेट है 1 टन और मटेरियल वेट है 9 टन, जहां पे बूम हाइट है 45 मीटर और लिफ्टिंग रेडियस है 10 मीटर। इस बूम की हाइट और इस रेडियस में एज पर क्रेन के चार्ट लोड की मदद से हम 60 टन उठा सकते हैं। तो हम फार्मूला लगाते हैं लाइक क्रेन का हुक वेट है 1 टन, मटेरियल का वेट है 9 टन इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16, तो हमें आंसर मिलता है 62.5। यानी क्रेन का जो सेफ वर्किंग लोड की जो कैपेसिटी होगा वो होगा 62.5। यानी ऐसे क्रेन के साथ लिफ्टिंग कैरी आउट करना सेफ होगा। नंबर 4, हाउ डू यू मेक अ रिस्क असेसमेंट और व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मेकिंग रिस्क असेसमेंट। आप कैसे रिस्क असेसमेंट बनाते हो और क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक रिस्क असेसमेंट को बनाने के लिए।
इसका जवाब आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, लाइक देयर आर 9 स्टेप्स इंक्लूड टू मेक अ सक्सेसफुल रिस्क असेसमेंट विच इंक्लूड्स। हम एक जॉब लेते हैं और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हज़ार्ड इन्वॉल्व होता है, उस हज़ार्ड से किसको क्या नुकसान पहुंच सकता है और किस तरीके से बंदे को नुकसान पहुंच सकता है, क्या मौजूदा कंट्रोल मेजर होता है, हमें ये भी देखना होता है। फिर हम रिस्क लेवल को कैलकुलेट करते हैं कि जो रिस्क है लो है, मीडियम है या हाई है। फिर उस रिस्क के बेस पे हम एडिशनल कंट्रोल मेजर प्रोवाइड करते हैं ताकि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। एडिशनल कंट्रोल मेजर देने के बाद से जो रिस्क बच जाता है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क, यानी ऐसा रिस्क जो एक एक्सेप्टेबल लेवल तक हो उसको हम रेसिडुअल रिस्क बोलते हैं। नंबर 8, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू मिटिगेट द रिस्क लेवल। हम मटेरियल का अरेंजमेंट करते हैं रिस्क को ख़त्म करने के लिए। नंबर 9, रेस्पॉन्सिबल पर्सन टू अरेंज द रिक्वायर्ड मटेरियल्स। नंबर 5, हाउ विल यू डिसाइड द रिस्क लेवल एंड कैलकुलेट द रिस्क लेवल। कैसे डिसाइड करोगे या कैसे कैलकुलेट करोगे रिस्क लेवल को। तो ऐसे क्वेश्चन का आप जवाब कुछ इस तरीके से दे सकते हो। वी कैलकुलेट द रिस्क लेवल बाय द हेल्प ऑफ रिस्क मैट्रिक्स। हम कैलकुलेट करते हैं रिस्क लेवल बाय द हेल्प ऑफ रिस्क मैट्रिक्स। वी पुट द रिस्क रेटिंग इन रिस्क मैट्रिक्स। हम पुटअप करते हैं रिस्क रेटिंग को रिस्क मैट्रिक्स में। देन वी इवेल्युएट द हजार्ड एंड रिस्क लेवल ऑफ अ टास्क। तब हम एक कैलकुलेट करते हैं हजार्ड एंड रिस्क लेवल एक टास्क का। हाउ अ पर्सन कैन गेट हार्म एंड व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्सीडेंट। कैसे एक पर्सन को नुकसान पहुंच सकता है और क्या परिणाम हो सकते हैं अगर वह एक एक्सीडेंट फेस करता है तो साइड पे काम करने के दौरान। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट विल बी हाई देन द चांसेस ऑफ सिवियरिटी विल बी आल्सो हाई। अगर एक एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी हाई होता है तो चांसेस ऑफ जो सिवियरिटी है वो भी हाई होगा, और ये डिपेंड करता है वर्क प्लेस के सिचुएशन पे और कंडीशन पे। नंबर 6, व्हाट आर द स्टेप्स एंड कंट्रोल्स टू मेक ए स्काफोल्ड। क्या स्टेप्स हैं और क्या कंट्रोल्स रिक्वायर्ड होता है जब भी हम एक स्काफोल्ड बनाते हैं। आप इसका जवाब कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप्स टू इंश्योर अबाउट द ग्राउंड कंडीशन। सेकेंड हमें ये जानना होता है कि जो स्काफोल्ड हम बना रहे हैं क्या ये लाइट ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होगा या हैवी ड्यूटी के लिए। नंबर 3, competent scaffolder required to make a scaffold. Number 4, scaffolder inspector required to ensure that the scaffold is being made as per drawing or standard. Number 6, TBT training must be given to workforce to carry out safely erection tasks. Number 7, proper access should be provided to carry out safely tasks. Number 8, sufficient scaffolding resources shall be provided to make a safe scaffold. Number 9, continuous monitoring or supervision shall be given during scaffold erection. Number 7, what are the hazard and control measure during work at height? क्या खतरात और क्या कंट्रोल मेजर रिक्वायर्ड होता है जब भी हम वर्क एट हाइट पे काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, लाइक वर्क एट हाइट हजार्ड्स, यानी वर्क एट हाइट में खतरात ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। falling of person, falling of an object from work at height, unsafe condition of scaffold, guardrail missing, uneven ground condition, toe board missing, damaged working platform, outrigger missing, bracing not given, collapse of scaffold, adverse weather condition, poor or blocked access, overload of scaffold, unsafe practice, not wearing appropriate PPE, taking shortcut, improper scaffold condition. Controls measure during work at height. सावधानी जब भी हम work at height पे काम करें. Must have valid PDW to carry out work safely. Number 2, scaffolding must be checked and tagged by authorized scaffolder, inspector or HSE to ensure its good condition before it use. Number 3, must comply with PPE requirement. Number 4, TBT training must be given before carried out task on work at height. Number 5, necessary document must be signed by the workforce like MSRA sheet and training sheet. Number 6, continuous monitoring and supervision shall be given during work at height. Number 8, what are the hazard involved in substation work? क्या खतरात इन्वॉल्व होते हैं सबस्टेशन वर्क में। इस क्वेश्चन का जवाब आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, like there are many hazards involved in substation work like vehicle and machinery movement.
Number 2, electrical hazard like electrical shock, burn injuries, fire and explosion. Number 3, falling of persons and object. Number 4, suspended load hazards. Number 5, musculoskeletal disorder during manual material handling and cable pulling. Number 6, slip trip fall hazards. Number 7, vehicle collision or vehicle accidents. Number 8, chemical exposure, etc. Number 9, what are the hazard and control measures required during commissioning and testing? क्या खतरात और क्या कंट्रोल मेजर रिक्वायर्ड होता है जब भी हम कमीशनिंग या टेस्टिंग कैरी आउट करते हैं? तो हजार्ड इन्वॉल्व होता है आपका इलेक्ट्रिकल शॉक, बर्न इंजरीज. दूसरा, फायर एंड एक्सप्लोजन. नंबर 3, फेलियर ऑफ यूज ऑफ पीपी कंप्लायंस एंड अनसेफ प्रैक्टिस. नंबर 4, unauthorized person. Controls measures during testing and commissioning. Number 1, acquired valid PTW before begin the work. Number 2, allowed only authorized persons to perform the job. Number 3, calibration and TPC of testing machine. Number 4, use insulated tools and PPEs. Number 5, must keep MSRA and PTW at work site. Number 6, follow the safe procedure of works. Number 7, maintain safer distance during testing and commissioning. Number 8, keep discharging rate. Number 9, area shall be barricaded and necessary signage shall be pasted. Number 10, watchmen shall be assigned to watch and stop unauthorized entry. Number 11, TBT training shall be given before begin the work. Number 12, follow the LOTO procedure during testing and commissioning. Number 10, what is the height of top rail and mid rail in scaffold and size of towboard? क्या हाइट होता है टॉप रेल एंड मिड रेल का एक स्काफोल्ड में और टोबोर्ड का साइज क्या होता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, लाइक एज पर ओसा स्टैंडर्ड टॉप रेल का हाइट जो होता है वो होता है 35 to 45 इंच और मिड रेल शुड बी प्लेस इन मिडवे, यानी टोबोर्ड का साइज होता है 150 mm का. नंबर 11, हाउ डू यू ऑब्जर्व और मॉनिटर योर वर्क प्लेस? कैसे ऑब्जर्व करोगे या मॉनिटर करते हो आप अपने वर्क प्लेस को? इस क्वेश्चन का जवाब आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, लाइक आई ऑब्जर्व एंड मॉनिटर माई वर्क प्लेस बाय द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट विच हेल्प्स मी नथिंग गोज मिसिंग while observing, and by daily conversation with workforce about the work, what challenges they face during work. I personally motivate the workforce to report the workplace hazard and risk and near misses if they encounter during work, so that the workplace condition can be improved. नंबर 12, हाउ डू यू मैनेज योर कॉन्ट्रैक्टर? आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मैनेज करते हो? तो इस क्वेश्चन का जवाब कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं, आई मैनेज माई कॉन्ट्रैक्टर एज पर द स्कोप ऑफ द वर्क दे असाइंड and as per contract that signed by them. I personally ensure with my management that health and safety responsibility would be of a contractor, either a small or a big contractor. Everyone have to be responsible for their workplace health and safety. First, contractors should be inducted prior assigned to the work. Number 2, skill certificate and experience certificate should be submitted. Number 3, contract and scope of the work to be submitted. Number 4, I explain duty towards health and safety of a responsible health and safety officer. Number 5, I ensure to them everything should be managed in appropriate way, workplace health and safety, waste management, environment management, PTW system, documentation, safe working procedure to be followed.